हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next, 18 in the row next to it and so on। कि आपको 200 लॉक्स यानी आपके पास हैं जिनको कि कैसे लगाया गया है। तो सबसे नीचे बेस में उसके 20 लॉक्स हैं, उसके ऊपर 19, देन 18, देन 17 और ऐसे ही आपकी ये लॉक्स रखे गए हैं। इन हाउ मैनी रो आर दिस 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। तो आपको फाइंड करना है कि ये 200 लॉक्स ऐसे कितनी रो में लगे हुए हैं, ठीक है। साथ ही आपको फाइंड करना है कि जो लास्ट रो है उसमें कितने लॉक्स होंगे। सो द AP is 20, 19 and 18. So A is equal to 20, D is equal to 19 minus 20, which is equal to -1। एस एन हमारे पास 200 गिवन है। सो एन फाइंड करना है ना हमें, तो एस एन इज इक्वल टू होता क्या है, एन अपॉन 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन 200 इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2A इज 20 इंटू D इज -1। नाउ इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 400 इक्वल टू n इंटू 2 2 जा 4 40 प्लस, अब यहाँ देखो माइनस अंदर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। -1 इंटू -1 इज +1, -1 इंटू n इज -n। अगेन आगे से खोलेंगे, 40n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1n, n इंटू एन इज -n स्क्वायर। नाउ n स्क्वायर को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर और ये +1n है तो कितना हो जाएगा, 41n और -41n हो जाएगा। और ये तो इधर ही है तो क्या हो जाएगा, 400 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मल्टीप्लाई करके हमारा 400 आना चाहिए, ठीक है, और प्लस माइनस करके 41। सो n स्क्वायर -16n minus 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे n कॉमन ले लोगे तो n -16 माइनस 25 को कॉमन ले लोगे, n -16 इक्वल टू 0। सो n -16 इज कॉमन और n -25 इज टू 16 एंड n इज इक्वल टू इज 25। अब देखो, अगर मैं लॉग को 20 से रख रही हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट जो हमारी क्या है टर्म है वो 20 है। अगर आप 20 - 25 करोगे तो कितना आंसर आएगा, -5 है ना। अगर आपने किया 20 - 25 विच इज़ इक्वल टू -5, तो क्या आपकी -5 में रो जाती है, आप लगा सकते हो -1 -2 -3 लकड़ियों को नहीं लगा सकते ना, इसलिए 25 हमारा आंसर नहीं होगा। n हमारा कितना होगा, 16 होगा। आगे से सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी हमने फाइंड करना है कि 16 रो में आपका कितने लॉग या कितनी लकड़ियाँ मौजूद है। सो A16 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A इज 20 प्लस n इज 16 माइनस 1 इंटू D इज -1। अगेन 20 प्लस, अब देखो यहाँ पे 16 माइनस 1 इज 15 इंटू -1, ठीक है। 20 माइनस 15 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। यानी कि आपकी जो अंतिम या लास्ट क्या होगी, लॉग की रो होगी, उसमें
5 क्या होंगे, सिर्फ 5 लॉग होंगे लास्ट में। फिर से बोल, आपके पास जो भी ठीक है ना, तो देखो 16 रो हमारी लास्ट रो होगी लॉग रखने की, और उस 16 लॉग में कितने, ओनली 5 ही लॉग होंगे। आपके एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर। कोई पोटैटो की रेस हो रही है जिसमें जो बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद 3-3 मीटर के गैप में आपके पोटैटो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और उस पूरी लाइन में 10 पोटैटोज है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटोज, रन बैक विद इट, ड्रॉप। कि जो कॉम्पिटिटर है वो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले पोटैटो को लेंगे और उसके बाद उसको बकेट में डालेंगे, फिर देन वो क्या करेंगे, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट टू द ड्रॉप इट इन। फिर वो नेक्स्ट पोटैटो के लिए जाएंगे और सेकेंड पोटैटो के लिए और उसको लेके आएंगे और उसे बकेट में डालेंगे। सी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। और ऐसे करते करते उनको सारे पोटैटो बकेट में भरने हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है कि कॉम्पिटिटर कितना दौड़ेंगे या रेस लगाएंगे। आपको हिंट भी गिवन है, टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकेंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस इन मीटर रन बाय अ कॉम्पिटिटर इज 2 × 5 + 2 × 5 + 3। अब देखो अगर यहाँ पे ये बकेट है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 5 मीटर है, तो अगर आप जाओगे दौड़ोगे तो यहाँ पहले इस 5 मीटर वाले को पकड़ोगे एंड देन वापस आओगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले 5 दौड़े इधर फिर अगेन वापस आए तो कितनी हो गई 10 मीटर। यानी कि जो अब आपकी एपी बना रहे हो आप, ठीक है ना, तो फर्स्ट जो कॉम्पिटिटर है वो कितना दौड़ेगा, पहले 10 मीटर, देन वो वापस आएगा तो अब कितना दौड़ेगा यहाँ से, और ये 3 मीटर यहाँ पे क्या है आपका एक और पोटैटो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दौड़ा, 5 + 3 = 8, फिर अगेन 8 यहाँ लेके जाएगा। आई बात समझ में, 8 पहले 8 यहाँ तक दौड़ेगा, फिर अगेन 8 बकेट तक दौड़ेगा, तो 8 + 8 = 16 मीटर। अगेन अब देखो यहाँ से यहाँ तक वो 8 दौड़ा, फिर 8 में +3 करोगे तो कितना हो जाएगा 11, फिर अगेन वो 11 वापस जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 11 + 11 = 22 मीटर। और ऐसे ही करते करते वो सारे पोटैटोज 10 पोटैटोज को ले जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस एपी में आपके लिए ए कितना हो गया 10 मीटर, डी कितना होगा 16 - 10 = 6 मीटर। अगर आप 22 - 16 भी करोगे तो भी आपका कितना आएगा आंसर 6 मीटर। ठीक, देखो 16 - 10 = 6 मीटर, और अगर आप 3 - A2 भी करोगे तो भी 6 मीटर आ रहा है। और n आपको गिवन है कितना 10 पोटैटोज, ठीक है। सो अब आप Sn फाइंड कर लोगे, यानी कि S10 = n/2, 10/2 × 2a, 2a कितना है 10 + n - 1, सो 10 - 1 × d, d कितना है 6, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10 विच इज इक्वल टू 5 × 2 10 = 20 प्लस 10 - 1 = 9 एंड 9 6, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 5 × 74, 370 मीटर। यानी कि जो भी कॉम्पिटिटर रेस करेंगे उनको टोटल कितना दौड़ना होगा 370 मीटर। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।